चलो, अब हम करेंगे इसका नया मेथड। नया मेथड का नाम क्या बेटा? बकिंगम पाए थे। बकिंगम पाई थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, एग्जाम में आता है बहुत बार। सुनो, अगर चार वेरिएबल से कम है ना, तो तुम श्योर शॉर्ट रेलेस मेथड से करके आना बेटा। बहुत सिंपल पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, अब लिखो रिलेस। रिलेस बोलो, क्या नाम था? बकिंगम पाए। एग्जाम में यही पूछता है। क्या? एग्जाम में यही आता। हाँ, इसका नहीं एकदम यही मुझे है पता। तुम्हारा। करेक्ट। मैं डायरेक्टली इसका न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, ठीक है? ध्यान देना अच्छे से। मैं न्यूमेरिकल में पूरा बेसिक पढ़ा दूंगा, ध्यान से सुनना। लिखो क्वेश्चन। है बहुत सिंपल, स्टेप्स लगभग सेम ही है, पर तरीका अलग है लिखने का। लिखो, द रेजिस्टिंग फोर्स, द रेजिस्टिंग फोर्स आर ऑफ अ सुपरसोनिक, ऑफ अ सुपरसोनिक प्लेन ड्यूरिंग फ्लाइट डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट, लेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट, कॉमा वेलोसिटी, कॉमा एयर की विस्कोसिटी, कॉमा एयर डेंसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ एयर, जिसको हम बोलते के। एक्सप्रेस, एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशन, एक्सप्रेस द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन देम। इनके बीच में फंक्शनल रिलेशन डिराइव करना पड़ेगा। करेक्ट सर? ठीक लगा? यस सर। क्या बोला? रेजिस्टिंग फोर्स आर, एक फोर्स है आर प्लेन का, जो कि किस पे डिपेंड करता है? किसका फंक्शन है? लेंथ ऑफ एयरक्राफ्ट का फंक्शन है। वेलोसिटी मतलब वी का फंक्शन है। एयर की विस्कोसिटी मतलब म्यू। डेंसिटी मतलब रो। बल्क मॉडुलस मतलब के। इसका वो फंक्शन है, बरोबर? तो रेलेस मेथड के हिसाब से मैं इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकता हूं। इट कैन बी गिवन एज फंक्शन है F1 आर कॉमा एल कॉमा वी कॉमा म्यू कॉमा रो कॉमा के बराबर 0। ऐसा इसको लिख सकता हूं। चेक करो इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं? टोटल कितने वेरिएबल्स है इसमें? हाँ, कितने? सिक्स एक दो तीन चार पाँच छः, छः वेरिएबल है। हाँ, जल्दी बोलो यार। यस सर। हम्म, अभी निकालना, इसको बोलते हैं अपन लोग एम। नहीं, इसको अपन एन बोलते हैं। अब निकालेंगे नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जो रिपीट हो रहे हैं, मतलब जिसमें कॉमन MLT सिस्टम चल रहा। इन छो में से सबके पास मास
एल और टी है क्या? जैसे रेजिस्टेंस है, फोर्स है, इसमें मास है ना, लेंथ भी है, और वेलोसिटी में टाइम भी है। तो रिपीटिंग वेरिएबल कितने हैं? इसको हम बोलते हैं छोटा एम। इसकी वैल्यू 3 आएंगी, इसकी वैल्यू हमेशा 3 ही आएंगी लगभग। चेक करना, ये जो डायमेंशन दिया ना, ये वेरिएबल था ना 6, इसमें एमएलटी तुमको दिख रहा क्या? मास लेंथ टाइम। तो गवर्नमेंट इसमें एमएलटी दिख रहा कहीं ना कहीं? यस सर। जैसे फोर्स में मास होता है, लेंथ में एल होता है, वेलोसिटी में टी होता है, तो एमएलटी है ना अवेलेबल? तो एम कितना हो जाएगा? यस 3 हो सर। जाएगा। अब बकिंगम ने बोला कि हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को पाई टर्म में डिवाइड करेंगे। तो निकालेंगे नंबर ऑफ पाई टर्म। क्या निकालेंगे? पाई टर्म्स निकालेंगे। वो निकालने का फॉर्मूला होता है एन माइनस एम। फॉर्मूला क्या है? एन माइनस एम। एन कितना है बेटा? 6 में से 3 गया, 3 बचा। ठीक है। हमने क्या किया, 6 वेरिएबल्स को 3 पाई टर्म में कन्वर्ट कर लिया। 3 पाई टर्म में कन्वर्ट कर लिया। पहले तुम्हारा फंक्शन क्या था? 6 वेरिएबल इक्वल टू 0। अब बोलूंगा फंक्शन f1 बराबर पाई 1 पाई 2 पाई 3 बराबर 0। क्लियर था? बताओ। ये पहले कॉपी करो। क्या मतलब जितने वेरिएबल में एमएलटी आ रहा, तीनों एमएलटी आ रहे, वो कंसिडर करना है क्या? क्या बोले? सर मतलब जो भी वेरिएबल में तीनों एमएलटी आ रहा, तो वही हम्म, कंसिडर करना है क्या? रिपीट। मतलब 6 एम के वेरिएबल है लिए। प्लस। एक मिनट, यहाँ पे 6 वेरिएबल है। यस सर। 6 में से तुमको 6 वेरिएबल्स में मास लेंथ टाइम किसी में भी दिख रहा क्या? किसी में भी? यस सर। जैसे इसमें लेंथ दिख रहा, इसमें मास दिख रहा, इसमें टी दिख रहा। यस। तो मतलब उसमें एमएलटी 3 अवेलेबल है, रिपीटिंग वाले। यस। यस एमएलटी सर। अवेलेबल है, उसको 3 पकड़ लेंगे, मास लेंथ टाइम को। और वेरिएबल टोटल 6 है, 6 में से 3 गए, 3 पाइटम आएंगे। ठीक ओके। है। हम्म। अब मैं निकालूंगा पाई 1 पाई 2 पाई 3। क्या निकालेंगे? पाई 1 पाई 2 पाई 3 निकालेंगे। बहुत ही सिंपल है। अभी तुम्हारे ऊपर एक चॉइस है कि तुम रिपीटिंग वेरिएबल अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, जिसमें मास हो, लेंथ हो और टाइम हो। तो तुम रिपीटिंग वेरिएबल चूज करोगे। अगर मैं रहूं ना, तो सबसे पहले मैं एल को रिपीटिंग वेरिएबल चूज करूंगा, जिसमें लेंथ आ गया, बराबर। वेलोसिटी में टाइम आ गया, ये लूंगा रिपीटिंग वेरिएबल। रिपीटिंग वेरिएबल जब लेंगे ना, सुनो, जब रिपीटिंग वेरिएबल लेंगे ना, तो जैसे ये डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंडेंट है, और ये पांचों क्या है? इंडिया। इंडिपेंडेंट है। तो जो तुम रिपीटिंग वेरिएबल लेंगे ना, चूज करेंगे ना, वो इनडिपेंडेंट वाले में से चूज करना। डिपेंडेंट वाले में से चूज नहीं करना, मतलब तुम आर को नहीं चूज कर सकते रिपीटिंग वेरिएबल। एल चूज करेंगे, वी चूज करेंगे, इन तीनों में से कोई भी चूज कर सकते। जैसे लेंथ हो गया, वेलोसिटी हो गया, तो मास के लिए रो ले लूं। बोलो, मास के लिए रो ले लूं रिपीटिंग में? नहीं समझा क्या? फिर से बताओ। यस। यस। मैंने बोला रिपीटिंग वेरिएबल चूज करना है, ठीक है। तो रिपीटिंग वेरिएबल वैसे वेरिएबल होते हैं जिसमें मास लेंथ और टाइम आता है। तो मास के लिए रो ले लूं, केजी पर मीटर क्यूब वाला। लेंथ के लिए एल ले लूं, यस सर। और टाइम के लिए भी ले लेता, खत्म। तो देखो हर जगह पे लेंथ वी रो ये कॉमन रहेगा। एल वी रो, एल वी रो ये कॉमन रहेगा। इसको तुम पावर लिखो A1, इसको लिखो B1, इसको लिखो C1, इसको लिखो A2, इसको लिखो B2, C2, A3, B3, C3। अब इनके बाजू में तुमको लिखने पड़ेंगे जो छूट गए वेरिएबल्स।
क्या क्या छूटा बताओ? एक आर छूटा, एक म्यू छूटा, एक के छूटा, बरोबर। तो ये आर वाला, ये म्यू वाला, ये के वाला, ये इसके लिखने का तरीका रहेगा। समझा क्या? यस यस सर। सर। अब चलो, पाई वन मतलब डायमेंशनलेस स्टब है। इसमें मास भी जीरो होता है, लेंथ भी जीरो होता है, टाइम भी जीरो होता है। इक्वल टू, यहाँ पे एल का पावर कितना है बेटा? लेंथ का पावर कितना है? वन है, तो ये हो जाएगा एल पावर ए वन। वेलोसिटी क्या होती है? एल अपॉन टी होता है ना। वेलोसिटी क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ एल वन, टाइम का टी इनवर्स, पावर कितना है? बी वन। रो, केजी पर मीटर क्यूब, एम वन एल पावर माइनस थ्री, पावर कितना है? सी वन। आर क्या होता है बेटा? आर एक फोर्स है न्यूटन में। फॉर्मूला क्या था न्यूटन का? मास इंटू एक्सेलरेशन, मास का पावर वन, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसके ऊपर में कोई भी वो नहीं है, पावर नहीं है आर के ऊपर। चेक करो, ठीक है? करेक्ट है क्या बेटा? यस अब इक्वेट करो मास के पावर को। मास का पावर यहाँ पे कितना है? जीरो है। इक्वल टू, मास का पावर यहाँ कितना है? वन, पावर सी वन, तो यहाँ सी वन। ये एम पावर वन, तो प्लस वन, तो सी वन कितना का? फिर से देखो, फिर से थोड़ा फास्ट हो गया, बोलो। यहाँ पर मास का पावर कितना है? जल्दी जीरो। बोलो। जीरो। जीरो। ये मास का पावर कितना है? वन है, उसका पावर है सी वन, यस सी वन। सी वन है ना। ये मास का पावर क्या है? वन है, तो प्लस वन, तो सी वन कितना है बेटा? माइनस वन। माइनस वन, ठीक है। अभी लेंथ का पावर इक्वल करो। लेंथ क्या है? लेंथ का पावर जीरो है। इक्वल टू, एल पावर वन है, ये बी वन है, तो बचेगा बी वन। यहाँ पे एल पावर क्या है? माइनस थ्री सी वन है, तो माइनस थ्री सी वन। यहाँ पे सर एल ए पावर वन वन भी है। तो आएगा ना। हाँ, ए वन भी आएगा। हाँ सॉरी, ए वन भी आएगा, बरोबर। जीरो बराबर ए वन भी आएगा, करेक्ट। ठीक है, तो जीरो बराबर ए वन प्लस बी वन माइनस थ्री, सी वन है माइनस वन, प्लस वन। तो ए वन प्लस बी वन कितना है? माइनस माइनस प्लस आएगा ना। प्लस थ्री प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ए वन प्लस बी वन कितना रहा? माइनस फोर आ रहा। करेक्ट है क्या? चेक करो। यस सर। अभी टाइम का पावर इक्वेट करो। टाइम का पावर, टी पावर है जीरो, इक्वल टू, यहाँ पे टी पावर माइनस बी वन है, तो आएगा माइनस बी वन। और टी का पावर क्या है? माइनस टू है यहाँ पर, तो बी वन कितना है? माइनस टू माइनस। आएगा। ठीक है, अभी ए वन प्लस बी वन माइनस फोर था ना। माइनस फोर, ये बी वन जाएगा राइट में, माइनस बी वन, बी वन क्या है? माइनस टू है। सर माइनस फोर प्लस टू हो जाएंगे। -2। माइनस हो जाएगा। तो पाई वन कितना रहा बेटा? बताओ पाई वन कितना है? एल पावर ए वन कितना है बेटा? माइनस माइनस टू। टू। और वी कितना है? बी पावर वन है, बी पावर माइनस टू है। फिर क्या? रो पावर कितना? सी वन है, सी वन कितना है बेटा? माइनस वन, इंटू क्या है? आर। तो फाइव वन कितना रहा? आर ऊपर में आएगा, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर। आ रहा क्या आंसर? चेक करो, ये पहला यस पाइटम आ सर। गया। ये पहला पाइटम आ गया, लिख लेगा। यस सर। सेम चीज करेंगे पाई टू के लिए। चलो, पाई टू बराबर क्या था बेटा?
बताओ पाई टू क्या था? एल पावर ए टू। फिर क्या है बताओ, जल्दी बताओ। वी टू द पावर बी टू। वी बी टू। फिर क्या, रो रो सी सी टू। टू इंटू म्यू। पाई है एम जीरो एल जीरो, वो डायमेंशनलेस है। लेंथ का पावर ए टू आएगा। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, मतलब एल वन टी माइनस वन, है ना। पावर बी टू, ये मास एम वन एल पावर माइनस थ्री, पावर सी टू। म्यू क्या था? न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसका मैंने प्रूफ किया था तभी, म्यू का। यहाँ पर म्यू मैंने ये प्रूफ किया था ना, एम वन एल इनवर्स टी इनवर्स, करेक्ट है। यहाँ एम वन एल इनवर्स टी इनवर्स, ठीक है। चलो अब मैं डायरेक्टली पावर इक्वेट कर रहा हूँ। एम पावर कितना? जीरो, तो जीरो बराबर मास यहाँ पे कितना है? एम वन है, पावर सी टू, तो यहाँ सी टू, और ये वन है तो प्लस वन, तो सी टू आएगा माइनस वन। करेक्ट है घोरमाड़े? यस सर। एल पावर जीरो है, जीरो बराबर एल की पावर ए टू है, यहाँ पे एल की पावर प्लस बी टू आएगा, एल की पावर माइनस थ्री सी टू आएगा, और ये माइनस वन आएगा, जिसमें से ए टू प्लस बी टू माइनस थ्री सी टू है माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ए टू प्लस बी टू कितना का? थ्री माइनस वन, माइनस टू आएगा। सही है। अभी टी का पावर करो, टी पावर जीरो इक्वल टू टी पावर कितना का? माइनस बी टू माइनस वन, तो बी टू कितना का बेटा? माइनस वन ही आएगा। अब पुट करो यहाँ पर, ए टू बी टू कितना है? माइनस वन इक्वल टू माइनस टू, तो ए टू विल बी माइनस वन। सही है कि क्लियर है? हम्म। यस सर। अब निकालो पाई टू। बोलो एल का पावर कितना है? एल का पावर कितना है? ए टू कितना है? माइनस वन। वी रो, वी का पावर कितना है? बी टू कितना है? सेम माइनस वन है, माइनस वन। रो का पावर सी टू कितना है? जल्दी बोलो। माइनस माइनस वन। वन इंटू म्यू, तो पाई टू कितना बना? म्यू बाय रो एल वी, करेक्ट है क्या? चेक करो। यस सर। जाएगा पाई टू, नोट करो। ओके। यस सर। आखिरी पाई थ्री निकालना है। पाई थ्री का था एल वी रो, पावर ए थ्री बी थ्री सी थ्री इंटू म्यू, ठीक है। हाँ, म्यू सर है। म्यू हो गया है ना अभी? हाँ म्यू के हो गया। आएगा ना? हाँ क्या है, सॉरी, अभी क्या आएगा, ठीक है। डायरेक्ट कराना है ये ना, एम जीरो एल जीरो टी जीरो इक्वल टू एल पावर ए थ्री, ये मीटर पर सेकंड डायरेक्ट करोगे, मीटर पर सेकंड पावर बी थ्री, रो एम वन एल पावर माइनस थ्री, पावर सी थ्री। के क्या होता है बेटा, बताओ के क्या होता है? बल्क मॉडुलस। न्यूटन पर क्या होता है? मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन का क्या बनता है बेटा?
एम न्यूटन का एल बनता इनवर्स है टी। M1 L1 T - बराबर। और पर मीटर स्क्वायर का L⁻² बनता। L⁻² ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? M1 L 1 T⁻² बनेगा। करेक्ट है? हम्म। 1 - 2, देखो ये 1 है, ये -2 होगा ना ऊपर में। यस। हाँ। चलो, मास के पावर को इक्वेट करो, 0 बराबर मास का पावर यहाँ पे है 1, पावर C3, तो C3 आएगा। अरे +1, तो C3 कितना देगा? -1। लेंथ का पावर 0 है, इक्वल टू L है A3, ये L⁻1 है, ये आएगा B3, ये -3 C3 है, ये -1। ठीक है, तो A3 + B3 -C3 है -1, -1 इक्वल टू 0। A3 + B3 कितना है बेटा? -2। इक्वल टू -2 आएगा। ठीक है, लास्ट T⁻0, तो 0 बराबर T⁻, ये देखो -B3 है, तो -B3 लिखा। ये T⁻-2 है, ये -2, तो B3 आएगा -2। A3, B3 कितना -2 है, इक्वल टू -2, तो A3 विल बी 0। करेक्ट है क्या? यस। हाँ करेक्ट है। तो पाई 3 क्या था? बोलो, पाई 3 क्या था? L⁻A3, L⁻0, V⁻B3, तो V⁻B3 कितना -2, रो⁻C3, C3 कितना -1 × K, ये बनेगा K। L⁻0 इज 1, रो × V का स्क्वायर, बराबर। ये आएगा पाई 3। लिखो उसको। डन। यस सर। पाई 3 मिल गया। तो फंक्शन पाई 1, पाई 2, पाई 3 क्या था बेटा? 0 था। पाई 1 कितना बेटा बताओ? R/ρL²V²। तो R/ρL²V², कॉमा, पाई 2 कितना है? μ/L रो। μ/ρLV। पाई 3 कितना है? K/V² रो। इक्वल टू 0। पहले वाले को लिखो अलग, R/ρL²V² इक्वल टू फंक्शन ऑफ, दूसरे दो लिख दो, μ/ρLV, कॉमा, K/ρV²। तो R बराबर फंक्शन फाइव लिखा, ρL²V² राइट में ला लिया, μ/ρLV, कॉमा, K/ρV², डॉट है बीच में। ये एक अपना फॉर्मूला प्रूव हो गया, एक रिलेशन प्रूव हो गया। ठीक है, तो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है ना, ये कंसेप्ट अपने को डेरिवे जो अपने फॉर्मूले थे ना, उनको बनाने में हेल्प करता है। नए नए फॉर्मूले, जैसे मैंने बोला कि ये इस पे डिपेंडेंट है, तो उनके बीच में क्या रिलेशन आएगा मैथमेटिकल, वो प्रूफ करने के लिए डायमेंशनल एनालिसिस काम आता। समझा भी? बोलो। यस। चलो इतना नोट करो, बाकी हम कल करते हैं मॉर्निंग में। एक मिनट रुक जाओ।